हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो आप लोगों का इंग्लिश का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है, उसके सल्यूशन को हम आप लोगों को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपके बहुत से पेपर बचे हुए हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का, और पूरा अच्छे से और क्लियर तरीके से मैं आप लोगों को कराता हूं। तो चलिए सॉल्यूशन को, आप लोगों का जो पहला आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुल मिलाकर के दोस्तों ठीक ही था, एवरेज क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, देखिए फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। तो ये किसका है देखिए, तो आप लोगों का इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो साउंड्स का हो जाएगा। किसका आ जाएगा मेरे दोस्तों? साउंड्स का आपका चला जाएगा। चलिए पहले का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेपर भेजने वाले ने क्लियर नहीं भेजा है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए कि व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है कि जो तीन फंक्शन हैं लैंग्वेज के, कौन कौन से आपके होते हैं, इस बात को पूछ रहा है। तो आपका होता है देखिए, इन्फॉर्मेटिव होता है, एक्सप्रेसिव होता है और डायरेक्टिव होता है। ये आपका तीन क्या होता है, थ्री जो मेन फंक्शंस होता है। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है देखिए कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। कह रहा है कि लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द ह्यूमन बिहेवियर। इट इज ए स्टेटमेंट। यह जो स्टेटमेंट था ये आपका ग्ल्यूशन का था। किस पे चला जाएगा आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर किस पे आपका? थर्ड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? थर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका आ जाता है देखिए, क्वेश्चन था आपका देखिए कि हाउ मैनी सिलेबल, क्या होता है मेरे दोस्तों कि हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड्स एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, तो सिलेबल्स का मतलब होता है दोस्तों जो स्वर आप लोगों को इसमें से छाटना है। क्या छाटना है आप लोगों का? स्वर। एग्जामिनेशन में कौन कौन से स्वर हैं देखिए, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए आपका एक ई हो जाएगा, 2 3 और एक आपका एक आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, 3 4 5, लगभग आपका कितना आएगा देखिए 5। मेरे आंसर जो आपका ऑप्शन आएगा कौन सा? 5 आएगा। आपने इसका क्या आंसर लगाया जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 5। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे आपका आ जाता है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था वो कह रहा था देखिए ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर आर। तो देखिए आर है, तो और देखिए आ रहा है ना, साउंड आ का आ रहा है, इसलिए इसमें आपका एन लग जाएगा। कौन सा साउंड लगेगा मेरे दोस्तों? एन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आ जाएगा देखिए, थर्ड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? एन आर। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आर, मतलब वह क्या कर रहे थे, आपको 1 घंटे से क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। ठीक है, फॉर का यूज हुआ तो लगभग 1 घंटे से आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, आगे आपको पा जाता है देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत ही ठीक क्वेश्चन था। क्या कह रहा था देखिए, पॉइंट द नाउन कह रहा है आपका, नाउन। नाउन आपको इसमें पहचानना है। कह रहा है कि आई लव डॉग्स बट आई हैड कैट। ठीक है, तो इसमें आई तो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब नाउन की इसमें बात किया जाता है देखिए, डॉग्स। डॉग्स क्या होगा मेरे दोस्तों? कौन सा? डॉग्स। इसमें नाउन जो होगा डॉग्स हो जाएगा और यहाँ पर कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट। अरे सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कुकुर बिलार। तो मैंने आपका नाउन की परिभाषा क्या होता है? नाउन की परिभाषा यही होता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका अगर कोई नाम है वो क्या है? नाउन होता है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। डॉग और कैट, तो कुकुर बिलार आप ऐसे समझ लीजिए, कुकुर बिलार याद कर लीजिए, तो आपका डॉग और कैट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपका आ जाता था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कर रहा था, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव बताना था। तो एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब उसकी क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। किसकी विशेषता बता रहा है? देखिए हाउस की विशेषता कौन बता रहा है? हाउस। अरे कैसा हाउस? ब्यूटीफुल, सुंदर। लड़की, आप बोलेंगे जैसे लड़की, अरे कैसी लड़की? ब्यूटीफुल गर्ल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो जैसे ब्यूटीफुल, अरे लड़का, कैसा लड़का? नॉटी बॉय। तो नॉटी, ब्यूटीफुल, तो ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो आप लोगों का आ जाएगा 7 हो जाएगा, का ब्यूटीफुल हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव इसमें आ जाएगा?
BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 था कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल आपको यूज करना था। तो आर्टिकल कौन कौन सा होता है? देखिए, ए होता है, एन होता है और द होता है, यही होता है। तो इसमें कह रहा है, देखिए, ही टीच इन अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। देखिए, जानते हैं कि AEIOU ये क्या होता है? आपका वॉवेल्स होता है। वॉवेल्स के पहले किस चीज़ का यूज होता है? एन का यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी, देखिए आपका साउंड आप बोल क्या रहे हैं, देखिए इसमें यूनिवर्सिटी में आपको यू बोल रहे हैं, तो अ या फिर आ का साउंड आएगा। किसका? अ या आ का साउंड आता तब तो एन का यूज होता। लेकिन यू, य अगर देखा जाए अगर हिंदी में, तो यह क्या होता है? आपका व्यंजन होता है। तो इसलिए यहाँ पर यूज होगा ए यूनिवर्सिटी। किसका यूज होगा मेरे दोस्तों? ए यूनिवर्सिटी का यूज होगा। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो यू जो आता है, य जो आता है, अगर आप हिंदी में देखेंगे यह तो आपका व्यंजन होता है। अब अगर अ और आ आता तो वो स्वर में आ जाता, तब तो एन का यूज करते, लेकिन य का यूज हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? आपका अ यूनिवर्सिटी। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें क्या कह रहा है? देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन आप लोगों को भरना था। तो लुक एट राम, मतलब लुक एट राम, किसको? राम को देखो। क्या कर रहा है? मतलब ये बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है आपको करेक्ट प्रोनाउन। इज अ गुड बॉय। राम, राम की बात कर रही है, तो राम, राम के लिए प्रोनाउन यूज क्या होगा? आप समझिए, लुक एट राम, राम, राम के लिए प्रोनाउन का यूज ही। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ही का हो जाएगा। ही इज अ गुड बॉय। क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। क्या था मेरे दोस्तों? कि आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। इसका आप लोगों को बनाना था पैसिव वॉइस। तो इसमें पैसिव वॉइस क्या होता है? इसमें सब ढूंढिए, ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, आई विल क्लीन द हाउस, द हाउस पहले आ जाएगा। कौन आ जाएगा? देखिए, द हाउस आप लोगों का पहले आ जाएगा। जब द हाउस पहले आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा, देखिए कि द हाउस, द हाउस क्या है? विल है ना, विल, द हाउस विल। तो विल के बाद क्या है? बी का यूज हो जाएगा। हाँ, विल बी। और देखिए क्लीन है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो क्लीन्ड हो जाएगा। CLEANED हो जाएगा, विल बी क्लीन्ड। और देखिए अगर आप चाहेंगे, देखिए एवरी सैटरडे है ना, एवरी सैटरडे, तो आप एवरी सैटरडे लिख सकते हैं, EVERY, एवरी, SATURDAY, एवरी सैटरडे। आप इसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए, बाई मी, बाई, आई का क्या हो जाएगा? बाई मी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि द हाउस, क्षमा करिएगा दोस्तों, किसी का कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए हम इसको कर लेते थे। तो मैंने इसको बताया था कि देखिए एक ऐसे आप कर सकते हैं कि द हाउस विल बी क्लीन्ड बाई मी एवरी सैटरडे, या एवरी सैटरडे को पहले भी बोल सकते हैं, द हाउस विल बी क्लीन्ड एवरी सैटरडे बाई मी, इसका आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला जो आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ बीन या हैव बीन। तो ये आई हैव है, तो आई हैव के साथ क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। तो आई हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आप लोगों का एक मिनट, हाँ, आई हैव बीन। और देखिए स्पोकन, तो स्पोकन, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका थर्ड है, तो कंटिन्यूस में क्या हो जाता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है, स्पीकिंग हो जाएगा, SPEAKING, क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे आपका देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था आप लोगों का, बहुत ही सिंपल था, डिफाइन एन एडजेक्टिव विथ डिफरेंट एग्जाम्पल। तो डिफाइन करना था, तो सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में की विशेषता बताता है। जैसे लड़का है, लड़का आपका नाउन है। कैसा लड़का? गुड बॉय। ठीक है, कैसा लड़का? हैंडसम। कैसा? बुरा, नॉटी। तो वो ये है। लड़की, कैसी लड़की? सुंदर लड़की। कैसी लड़की? सुंदर, ब्यूटीफुल गर्ल, है कि नहीं? कैसी, मतलब होता ही नहीं कि अपने आप में, जैसे कि बोल सकते हैं ना कि जैसे लकड़ी,
लकड़ी है कि नहीं, लकड़ी क्या है, नाउन है। तो अब उस लकड़ी के बारे में जो विशेषता बताने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, उसकी बोल सकते हैं कि उसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे भाई एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, अगर मैं बोलूँ डेफिनेशन, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, क्या होगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज यूज्ड नाउन और प्रोनाउन, जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे देखिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल में लिखना था, लिख देते, देखिए गुड बॉय, गुड बॉय, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, गर्ल, ये गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन की विशेषता क्या बताने वाला वर्ड क्या है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल। बॉय कैसा लड़का, गुड बॉय। अब जैसे कैसा लड़का, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी बॉय। तो ये सभी क्या है, विशेषता बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा था, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। तो इसको कंप्लीट करना था, तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए DIFFICULT, तो ये हो जाएगा देखिए DI, इसमें देखिए आई का यूज भरेगा, इसमें ये F भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा DIFFICULT, क्या होगा, DIFFICULT हो जाएगा। सेकेंड का क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, STATEMENT, ये हो जाएगा आप लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अब आप लोगों का आ जाता है, देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन था आप लोगों का, देखिए राइट द डिस्कस द रोल ऑफ ओरल इंग्लिश इन द टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में आप लोगों को क्या करना था, उसके बारे में डिस्कस करना था। तो कैसे इंग्लिश को करना चाहिए, तो हम अपने बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते थे कि पोयम को लाउडली बोलना चाहिए, कि रीड द पोयम अलाउड, और पोयम को डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस द पोयम लिख देते, मेमोराइज द पोयम लिख देते, समराइज द पोयम। उसके बारे में आप लोगों को बताना था कैसे कैसे करना चाहिए था, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना था। इसके बारे में राइट द इंपॉर्टेंट TLM का, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंपॉर्टेंट के बारे में बताना चाहिए था। ये सभी हैं आप लोगों का। अगला जो आपका था क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, नहीं, ऑलवेज टेल की जगह स्पीक होगा, क्या होगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्या होगा, ऑलवेज स्पीक, टेल कहना, स्पीक मतलब बोलना, ऑलवेज स्पीक, हमेशा स्पीक बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए। अब आगे हो जाएगा ही इज सीनियर देन, देन मतलब कि तुलना की जा रही है ना, तो ही इज सीनियर देन की जगह पे आपका टू होगा, ही इज सीनियर टू मी होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों, सीनियर टू मी होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका 17 नंबर का क्वेश्चन था राइट द 4M ऑफ टीचिंग पोएट्री के बारे में 4M को लिखना था। 18 नंबर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान के बारे में आप लोगों को करना था। तो यही आप लोगों का था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नए होइएगा तो आप लोगों से मेरा पूरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।